जब कोलंबस भारत की खोज करते करते अमेरिका पहुंच गए तो उनकी देखा देखी पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने जल मार्ग के जरिए केप ऑफ गुड होप होकर भारत पहुंचने का बीड़ा उठाया। राजा ने इस काम के लिए 3 बड़े जहाज बनाने का आदेश दिया, लेकिन तभी वो बीमार पड़ गए और इससे पहले कि भारत की ढूंढने की उनकी ख्वाहिश पूरी हो पाती, उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन उनके वारिस इमैनुअल में भी भारत तक पहुंचने का जज्बा उतना ही मजबूत था। उन्होंने इस मुहिम के कमांडर के तौर पर वास्को ड गामा को चुना। गामा ने अपने साथ जाने वाले 2 जहाज़ों के कमांडर के तौर पर अपने भाई पाउलो और दोस्त निकोलस कोएले को चुना। सन 1497 को 25 मार्च रविवार की एक सुबह लिस्बन की सड़कों पर लोगों का हजूम निकल आया था। उस दिन कुछ बड़ा, कुछ असामान्य होने वाला था। एक चौक में स्थित गिरजाघर में अपने मंत्रियों से घिरे पुर्तगाल के राजा और रानी बैठे हुए थे। उनके सामने एक पर्दा लगा हुआ था। गिरजाघर के बिशप वास्को ड गामा के अभियान के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, पुर्तगाल के राजा इमैनुअल पर्दे से बाहर आए। तीनों जहाज़ों के कमांडरों ने घुटने के बल बैठकर उनका अभिवादन किया। जैसे ही जहाज़ ने बंदरगाह छोड़ा, वहां मौजूद लोगों ने हाथ हिला हिलाकर वास्को ड गामा का अभिवादन किया। जवाब में डेक पर खड़े गामा और उनके साथियों ने भी हाथ हिलाए। क्योंकि पहले दिन हवा खिलाफ चल रही थी, इसलिए वास्को ड गामा के जहाज लिस्बन से कुछ दूर बेलेम तक ही पहुंच पाए। तीसरे दिन हवा ने अपना रुख बदला और गामा का बेड़ा तेजी से अपने अभियान पर चल पड़ा। जॉर्ज एम टोले अपनी किताब द वॉयजेस एंड एडवेंचर्स ऑफ वास्को ड गामा में लिखते हैं, तीनों जहाज साथ साथ चल रहे थे। वो इतने करीब होते थे कि उनके कमांडर डेक पर खड़े होकर एक दूसरे से बात कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने कनारी द्वीप को पार किया, एक बहुत बड़े तूफान से उनका सामना हुआ। जब लहरें शांत हुईं तो वास्को ड गामा के पोत सैन राफेल का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन पाउलो और कोएलो ने केप वर्डे द्वीप की तरफ आगे बढ़ना जारी रखा। जब वो लोग केप वर्डे पहुंचे तो वहां वास्को ड गामा के पोत को खड़े देख उनकी जान में जान आई। उन्होंने बिगुल बजाकर और तोप के गोले छोड़कर इस मिलन का स्वागत किया। जब गामा आगे बढ़े तो एक दिन अचानक एक और बड़ा समुद्री तूफान आया। तूफान इतना बड़ा था कि पोत के डेक पर पानी भर गया। इतनी तेज हवा चल रही थी कि उड़ जाने के डर से गामा के नाविकों ने अपने आप को मस्तूलों से रस्सी से बांध लिया। जहाज इतनी आवाज कर रहे थे कि लग रहा था कि किसी भी क्षण उनके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। नाविक इतना घबरा गए कि उन्होंने वास्को ड गामा से वापस पुर्तगाल लौट चलने की अपील की, लेकिन गामा ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, हम या तो भारत जाएंगे या यहीं मरेंगे। संजय सुब्रमण्यम अपनी किताब द करियर एंड लेजेंड ऑफ वास्को ड गामा में लिखते हैं, जब तूफान थोड़ा थमा तो तीनों जहाज साथ साथ चलने लगे। सैन राफेल के नाविक सैन गैब्रियल और सैन मिगुएल के अपने साथियों को भड़काने लगे कि वो अपने कमांडरों का आदेश न माने। वास्को ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए सभी विद्रोहियों को बंदी बना लिया और कहा कि जब तक वो वापस पुर्तगाल नहीं पहुंच जाते, उन्हें जंजीरों और बेड़ियों से बांध कर रखा जाएगा। वास्को के इस कदम ने विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया। इस तूफान ने तीनों जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उनमें कई जगह छेद हो गए थे। जहाज पर पीने के पानी की बहुत कमी हो गई थी
और रसोइयों को खाना बनाने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इसके 10 दिनों बाद वास्को का बेड़ा एक नदी के मुहाने पर पहुंचा। यहां पर वास्को ने बेड़ा डालने का फैसला किया। तीनों जहाजों का बारीकी से मुआयना किया गया। पता चला कि सेंट मिगुएल अब आगे जाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसे वहीं छोड़कर उसके नाविकों को बाकी 2 जहाजों में शिफ्ट किया गया। मार्च के अंत में वास्को ने मोजाम्बिक के बंदरगाह पर लंगर डाला, लेकिन वहां के शेख के विरोधी रवैये को देखते हुए वास्को ड गामा ने आगे बढ़ने का फैसला किया। तट के साथ चलते हुए वास्को ड गामा मेलिंदा पहुंचे, जहां के राजा और लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जब वास्को ने उनसे आगे बढ़ने की इजाजत मांगी तो राजा ने कहा कि उन्हें यहां अगले 3 महीनों तक इंतजार करना होगा, तब जाकर अनुकूल समुद्री हवाएं चलेंगी और वो भारत की तरफ बढ़ सकेंगे। वास्को ने इस समय का इस्तेमाल अपने जहाज़ों की मरम्मत करने में लगाया। जहाज़ में ताज़ा पानी की खेप लाई गई और जहाज़ों को खाने की चीज़ों, गोश्त, सब्जियों और फलों से भर दिया गया ताकि आने वाले दिनों में उनका इस्तेमाल किया जा सके। 19 दिनों के बाद एक सुबह मेलिंदा से आए एक पायलट ने गामा के सामने आकर कहा, कैप्टन, मुझे लगता है कि हम भारत के तट के बहुत नज़दीक हैं। हो सकता है कि हमें कल सुबह तक भूमि के दर्शन हो जाएं। उस रात वास्को ड गामा सो नहीं सके। जॉर्ज एम टोले लिखते हैं, सुबह तड़के वो अपने साथियों के साथ जहाज के डेक पर आ गए। उनकी निगाहें पूर्व की तरफ लगी हुई थी ताकि वो भूमि की पहली झलक पा सके। तभी लोगों का शोर सुनाई दिया, भूमि भूमि भूमि। एक क्षण बाद जहाज के पायलट ने वास्को के सामने सिर झुकाया और अपनी कांपती हुई उंगलियों से पूर्व की तरफ